एड्स वैक्सीन डे 18 मई को हर साल मनाया जाता है। ये दिवस बनाने का है एक ट्रिब्यूट उन लोगों को जो एड्स की वैक्सीन बनाने के लिए, एड्स के इलाज में अपना को समर्पित करते हैं, चाहे वो हमारे बायोटेक्नीशियन हो, हमारा साइंटिस्ट हो, हमारे डॉक्टर्स हो, और वो वॉलंटियर्स जो मदद कर रहे हैं इस शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये उनके ट्रिब्यूट के रूप में ये HIV वैक्सीन डे मनाया जाता है। एड्स की बीमारी यानी HIV की बीमारी, ये बीमारी HIV वायरस से होती है। HIV वायरस हमारे शरीर की इम्यूनिटी के सेल्स को ग्रसित करता है, जिससे हमारा पूरा इम्यून सिस्टम पे अटैक होता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हमारा वज़न कम होने लग जाता है, बुखार होने लग जाता है, लिम्फ नोड की स्वेलिंग आ जाती है, और ये सारे करीब सारी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, जिसको हम फुल ब्लोन एड्स कहते हैं। जी, HIV तो आप मान के चलो कि ये एक इन्फेक्शन है कि किसी भी व्यक्ति को HIV से ग्रसित हो सकता है। एक बार HIV हुआ किंतु उसको एड्स होने में मीन्स HIV का वायरस एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच जाए, वो हमारे इम्यून सिस्टम को जब बहुत ज़्यादा ग्रसित कर देता है, इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण से डिफरेंट सिम्टम्स हो जाते हैं। तो एड्स इज़ नथिंग बट एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब कई बीमारियों का एक साथ का जोड़ा। तो ये इन सारे बीमारी जो एक साथ इकट्ठा होती हैं HIV वायरस के कारण, उसको एड्स बोलते हैं। ये जब HIV वायरस काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है, हमारे पूरी बॉडी को ग्रसित करता है, तब हम उसको एड्स बोलते हैं। देखिए, जो HIV है हमेशा ये ब्लड ट्रांसमिटेड है। यदि किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगा हो उस व्यक्ति से जिसको HIV ब्लड में रहा है, उसको ट्रांसफ्यूजन हो गया। कोई सिरिंज जिससे किसी HIV व्यक्ति से लग के वो बिना चेंज हुई हो जाए तब। नंबर तीसरा, जैसे टैटूज़ हैं, कोई आदमी HIV की व्यक्ति पे निडल पे यूज़ कर रहा है, वापस उस व्यक्ति पे वही निडल यूज़ हो जा रही है HIV से, तो हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड कैजुअल वर्कर के साथ सेक्स होने से, अनसेफ सेक्स होने से HIV हो सकता है। ये कॉमन कॉजेज़ हैं HIV होने के। देखिए, HIV जो है इसके लक्षण बहुत हल्के से भी हो सकते हैं। हमें सिंपल हल्का बुखार आ सकता है जो हमें पता ही नहीं चल रहा हो। कई बार हमें हल्का सा खाली वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, खाली पसीने आ जा रहे हैं। ये HIV के सिम्टम बहुत अर्ली हो सकते हैं। कई बार हम अपनी गांठों को फील करते हैं कि हमारी गांठें यहाँ बढ़ गई, हमारे ग्रोइन में हमारी छोटी छोटी गांठें, लिम्फ नोड्स बढ़ गए। कई बार रिकरेंट लूज मोशंस, आपको बार बार डायरिया हो रहा है, बार बार दस्त हो रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, खांसी चल रही है, कई बार मेंटल कन्फ्यूजन हो जा रहा है। ये सारे सिम्टम जो लंबे समय तक चलते हैं वो HIV हो सकते हैं। HIV पहले तो डायग्नोज करना पड़ता है। आप उसके वायरल लोड भी कराते हो, उसका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कराते हो। एक बार HIV आपको मालूम चल जाती है तो उसके CD काउंट्स होते हैं। उसके बाद HIV का ट्रीटमेंट होता है जो आपको एक टैबलेट के फॉर्म पे डेली खाना पड़ता है। HIV का बचाव नंबर 1, देखो, एक तो आप अनसेफ प्रैक्टिसेस, चाहे आप टैटूज़ करा रहे हो, चाहे आप कोई सिरिंजेस यूज़ कर रहे हो कहीं भी। नंबर 1, जैसे हम टैटूज़ कराते हैं, हम इंसिस्ट करें कि निडल उसकी नहीं हो। नंबर 2, यूज सिरिंजेस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो। नंबर 3, अनसेफ सेक्स प्रैक्टिसेस लाइक बिना कॉन्डोम के सेक्स करना, आउटसाइड सेक्स। नंबर 2, सेक्सुअल वर्कर्स के साथ सेक्स करना। नंबर 3, अनजाने में यदि कभी किसी के साथ आप एक्सपोज भी हो जाते हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें, ताकि आपको उन पहले 48 घंटे में दवाई चालू की जा सके, ताकि आपको मान लो आप उस पर संक्रमित हो भी गए हो तो आपको HIV ना हो। देखो, एड्स को लेके हमारे देश में क्या पूरे विश्व में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। नंबर 1, हमें मानते हैं कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है, किसी को हो गई तो इसका इलाज संभव नहीं। ऐसा नहीं, अब बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। ये HIV की जब दवाइयाँ लेती है, मरीज़ लगभग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। ठीक है, उसको अपनी दवाइयाँ खानी होती है, अपने डॉक्टर के पास जाना होता है।
धारणा है कि HIV के साथ व्यक्ति के साथ गले भी लग गए तो HIV हो जाएगा। नहीं, HIV किसी को टच करने से, गले मिलने से नहीं होता। HIV किस करने से नहीं होता कि हमारे सलाइवा से इतने बहुत मिनिमल मात्रा में है, उससे किसी को HIV नहीं हो जाता। HIV किसी के साथ खाना खाने से, किसी के साथ बैठने से नहीं होता। तो HIV ऐसी संक्रामक बीमारी नहीं है कि जिसको हम सोचें कि हमने किसी को गले लगा लिया, किसी के साथ हम काम कर रहे हैं, किसी के साथ बैठे हैं सोशल में तो किसी को HIV हो जाएगा। HIV केवल ब्लड रिलेटेड ट्रांसमिशन से ही होता है। तो ये धारणाएं हमें दिमाग से निकालना चाहिए। HIV वैक्सीन बनाने के लिए बहुत सालों से दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, कोशिश जारी है। बट इसका प्रॉब्लम ये है क्योंकि HIV वायरस खुद में खुद इतना चेंज होता रहता है और वेरियस पॉपुलेशन में, वेरियस इम्यूनिटी में इसका डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है, तो अभी तक ये बन नहीं पाई। इसके टेक्निकल रीजंस हैं। बट सेम अभी mRNA टेक्नोलॉजी पे HIV की वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हो सकता है सफलता भी मिले। उसके ट्रायल्स चल रहे हैं, बट अभी तक कोई HIV की वैक्सीन साथ में रेडी नहीं है यूज के लिए।